कोशिश किया लेकिन नहीं होता तो तेरी मर्जी। ऐसा नहीं कि हर हाल में तेरी मर्जी करके आप फलाइनवादी बन जाओ, आलसी बन जाओ, जो कुछ तुम ले भाई जो जैसा करे, नहीं। लेकिन अपने तरफ से शास्त्र के अनुकूल आप करो, लेकिन फिर फल जो मिले तेरी मर्जी को। फरियाद करेगा तो दुखी होगा, ममता सुबाएगी। कई बेटे कहीं घूम रहे लेकिन मेरा बेटा चला गया, क्या खाता होगा, कहाँ होगा, क्या करेगा, बिगड़ न जाए सुधर न जाए। तेरा बेटा तो अभी हुआ है, ईश्वर का बेटा तो करोड़ों जन्मों से है, और तू तो यही है अपने घर में भैया। लेकिन ईश्वर तो उसके साथ भी है, और जहाँ जाएगा वहाँ ईश्वर तो है, फिर तू क्यों पच मरे। उस ईश्वर की शरण जाके, ईश्वर सृष्टि करता है और तेरी सृष्टि से तो बाहर मेरा बेटा जाएगा नहीं। और मेरा बेटा ये मेरी ममता है, वास्तव में वो तेरा ही बेटा और मैं भी तेरा बेटा हूँ। वो तेरी बेटी है, मैं भी तेरी बेटी। इस प्रकार ईश्वर से स्नेह करके आप शांत होते हो तो ईश्वर की शरण जाओ। एक बेटा तो आएगा, उसका बाप भी ठीक रास्ते आ जाएगा, क्योंकि आप ईश्वर की शरण गए तो आपके संकल्प में बल बढ़ जाएगा। आप ममता की शरण जाएंगे तो बीमारी का बल बढ़ जाएगा, चिंता का बल बढ़ जाएगा, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, भावनात्मक तनाव, ये तनते जाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तुम दुखी क्यों है कि हम ईश्वर की शरण विश्रांति नहीं पा रहे, इसीलिए हम एक साधन, सुंदर साधन मिला है। संसार के तापों में तपने वाले व्यक्ति के लिए योग परम औषध है, नारद जी ने लाखों वर्ष पहले कहा। लेकिन आज का आदमी वैसा योग प्राचीन के काल के शरीर और प्राचीन काल के तन और व्यवस्था के अनुसार तो आज का आदमी नहीं कर सकता है, तो वो ईश्वरी आज के आदमी के अनुसार सुझाने की व्यवस्था करता है। सचमुच में व्यास भगवान तो भगवान ही व्यास है। कवि वशिष्ठ किसी कल्प में, किसी युग में वशिष्ठ जी व्यास बनकर आए थे, किसी युग में पाराशर व्यास बनकर आए थे, किसी युग में अलग अलग ऋषि 28 में व्यास है ये, तो पाराशर भी व्यास बने थे। और अब भी इन व्यास के बाद दूसरे अश्वत्थामा व्यास बनेंगे, ये नियति पहले से है। जो अश्वत्थामा चिरंजीवी है वो अनुभव के धनी है, इस युग के बाद के जो व्यास जी बनेंगे वो अश्वत्थामा बनेंगे। आपके शास्त्रों ने पहले कह दिया है 29वें व्यास अश्वत्थामा बनेंगे। अभी के व्यास कृष्ण द्वैपायन बने, उनके पहले के व्यास बस और पहले के कहीं वशिष्ठ है तो कहीं पाराशर है। अर्थात व्यास के पिता भी कभी व्यास बने थे, अभी जो व्यास के पिता है किसी युग में। ये महापुरुषों का आयुष्य और संकल्प आप हम तोड़ नहीं सकते। मुक्त हो गए, ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुक्त हो गया, लेकिन मुक्त हो गया फिर भी वो चाहे तो जब जहाँ प्रकट हो जाए, ये तो उनकी मुक्तता है, कोई बंधन नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परमात्मा की शरण एकाकार हो गए, बूंद सागर से एक हो गई। चलो बूंद को बेचारे को मोक्ष मिल गया, लेकिन वही बूंद का पानी कहीं तरंग के रूप में और कहीं फिर से बुलबुले के रूप में भी तो प्रकट हो जाएगा, पूरा सागर बन गया। ऐसे जीव ब्रह्म बन गया, फिर कहीं किसी भी जगह वो ब्रह्म अपनी लीला करे। ऐसा नहीं कि मुक्त हो गए तो बस शून्य हो गए, ऐसा नहीं। शून्य हो गया तो शून्य को जानने वाला तो कोई है, शून्य को देखने वाला है जो शून्य को देखता। बुद्ध धर्म की यात्रा और सनातन धर्म की यात्रा में बस यहाँ रुकावट आती, कुछ नहीं, कुछ नहीं, परम शांति, परम कुछ नहीं। आखिरी सत्य क्या है? बुद्ध चुप हो गए, तो मानने वालों ने मान लिया कि आखिरी सत्य यह है कि शून्य। लेकिन शंकराचार्य ने पर्दा हटाया कि आखिरी सत्य शून्य है, यहाँ रुको मत भैया, आखिरी सत्य शून्य है, इसको जानने वाला कौन है? शून्य स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है? कुछ भी नहीं है, शून्य है। तो वो शून्य को तो पता नहीं चलता मैं शून्य हूँ। शून्य है उसको, जिसको पता चलता है वही सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। कुछ नहीं है फिर भी जो है, प्रलय है
कुछ नहीं रहता। 12 मेघ 12 सूर्य तपते, सारा बाष्पीभूत हो जाता है, फिर 12 मेघ बरसते हैं और मुसलधार बरसात होती है, सब जलमय हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो जलमय हो जाता है, कुछ नहीं रहता, वो तो कोई जानता है ना, कोई मनुष्य नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक के ऊपर के लोग भी हो, महाप्रलय आत्यंतिक प्रलय होता है, नित्य प्रलय होता है, गहरी नींद में कुछ नहीं रहता, नैमित्तिक प्रलय होता है। जैसे भूकंप का निमित्त आया, भोपाल का केस कांड का निमित्त आया, हजारों आदमी एक साथ मर गए, घर में कोई नहीं रहा, बाजार में कोई नहीं रहा, हवाओं ने कईयों को भगा दिया और मार दिया, ऐसा हो गया भूकंप में, ऐसा हो गया, मकान सब चौपट, कुछ नहीं रहा। तो ये नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय है, इसमें तो बहुत कुछ रह जाता है बाहर। तीसरा होता है आत्यंतिक प्रलय, 12 मेघ बरसे, वहां तो कच्छ भुज में पहुंचाने वाले भी कहाँ रहेंगे, भूकंप अथवा मोरबी कांड या भोपाल कांड को कहने सुनने वाले भी नहीं रहेंगे। जब 12 मेघ और 12 सूरज तपेंगे, दूसरा सूरज तपे तो खून बाष्पीभूत होकर छूट जाएगा। तीसरा और चौथा क्या, 12वां मेघ 12वां सूरज जब तपता है तो ये धातु जो है ना, लोह और स्टील और तुम्हारे जो भी प्लेटियम जो भी कहते हो, सोना मोना, ये सारा रसमय होकर छू, 12 सूर्य तपे तो आपका लोहा बुआ रहेगा क्या ठोस, कुछ नहीं रहता। लेकिन फिर भी ऊपर के लोग रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, आकाश गंगा के पार के लोग रहते हैं। लेकिन महाप्रलय आता है तो ब्रह्मा अपना वपु छोड़ देना पड़ता, विष्णु महेश सारा उनका लोक और उनका शरीर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, सारी प्रकृति के गर्भ में चू हो जाते। जैसे आपकी दिन भर की आप आधा पी लेना देना, निद्रा रूपी प्रकृति के गर्भ में सो जाते, कुछ पता नहीं, सेठ नहीं, साहूकार नहीं, बीमार नहीं, बापू नहीं, बेटा नहीं, गरीबी कुछ नहीं। उठते हो तो कुछ नहीं था, उसका अनुभव करने वाला तो था ना। ऐसे महाप्रलय हो जाता है, नित्य प्रलय, निमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, और चौथा होता है महाप्रलय। ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाप्रलय में अपना वपु छोड़ देते, चाहे वो करोड़ों वर्ष जिए, करोड़ों वर्ष उन्होंने संकल्प करके सृष्टियां चलाई, लेकिन ऐसी सृष्टियां करने वाले और चलाने वाले ब्रह्मा जी के 100